ओम शांति। तो इस प्रोग्राम की सभी को ढेर सारी बधाई हो। सबने बहुत आनंद लिया, बहुत सुख लिया, क्योंकि बाबा की सेवा से हमको क्या मिलता है? सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो सबने खूब अच्छे से यथाशक्ति जी जान से सबने किया। तो इस चीज के तो सभी बधाई के पात्र हैं ही। और जैसा कि हम पहले कह भी रहे थे कि बड़े दीदी भी बोल रहे थे कि जब हम उस स्थान पर बैठेंगे, मुरली सुनेंगे, तो ऐसे लगेगा डायमंड हॉल में ही बैठकर मुरली सुन रहे हैं। और सचमुच सबके रिस्पॉन्स भी ऐसे ही थे। ऐसे लग रहा था कि सब यही कहते, दीदी ऐसे लग रहा था जैसे हम डायमंड हॉल में ही बैठकर बाबा की मुरली कर रहे हैं, दीदी को सुन रहे हैं। और एक बात जो पर्सनल जो मैंने महसूस करी, सबके चेहरों से भी महसूस हो रही थी कि दीदी जो एक एक बात जो वहाँ सुना रहे थे, अंदर दिल में जैसे लग रही थी। लग रही थी नहीं लग रही थी? जैसे दीदी ने पूरी सभा को अच्छी तरह रियलाइज करा दिया कि वास्तव में सच्चा गीता का ज्ञान कौन सा है, सच्ची गीता कौन सी है। और काफी सारे भाई बहन बता रहे थे, आप सबसे ही सुनने को मिल रहा था, जो नए नए आए थे वो ये कह रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि हमने सोचा कि शायद यहाँ पर भी ऐसी कोई यज्ञ होगा, कोई ऐसी भक्ति मार्ग की तरह, इस तरीके से मन में कुछ भावनाएं थी जो फर्स्ट टाइम आए थे। लेकिन यहाँ आके देखा तो सचमुच हमारे कपाट खुल गए। तो ऐसा बहुत, और जो एक बार, जो सुरेंद्र भाई साहब ने भी पहले ही बोला था कि जो एक बार सुन लेगा ना, उसका बार बार दीदी को सुनने का मन रहेगा। तो ये सब हमें प्रैक्टिकल में सब कुछ देखने को मिला। और हमारी दीदी भी कितनी जबरदस्त, कितनी महान, और सचमुच ये लग रहा था खुद माउंट आबू ही हमारे पास आ गया है। तो एक बात जो मैंने दीदी के साथ अनुभव करी, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो विशेष मैं आपसे शेयर करूंगी, हालांकि सेक्टर 13 वाले सेंटर पर तो सबको सुनाया था। जब दीदी को जब हम लेके जा रहे थे, दीदी के साथ हम जा रहे थे अपने सेक्टर 2 वाले सेंटर पर, तो जैसे ही गाड़ी में बैठने लगे तो वहाँ पर एक भाई, अच्छा मतलब लंबा चौड़ा और बड़े अजीब सी ड्रेस पहनी हुई, और दीदी को रोक लिया और दीदी को कहने लगा, जैसे गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, दीदी बैठने वाले थे, दीदी को कहता है, ये भी तो माया है, ये जो गाड़ी है, जो गाड़ी में आप बैठ रहे हो, ये भी तो माया है, आप लोग भी तो साधनों से लिप्त हो। दीदी का जो चेहरा था, दीदी के जो कहने का जो तरीका था, दीदी ने कहा, ये तो यूज के साधन है ना। मतलब दीदी ने इतना पोलाइटली में, बात से कुछ भी हो, लेकिन जो दीदी का जो कहने का जो तरीका था ना, इतनी पोलाइटली में, इतने बड़े तरीके से, जैसे योग युक्त होकर जैसे दीदी ने बोला कि भाई माया जो है ना, 5 विकार हैं, ये साधन माया नहीं है। तो हमने कहा, भाई दीदी को जाना है, फिर शाम को आना है, तो प्लीज भाई दीदी को जाने दो। लेकिन दीदी उसको लगातार जवाब बड़े पोलाइटली, बड़े तरीके से दीदी दे रहे थे। दीदी के 2-4 शब्द बोलते ही वो भाई के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही क्या हो गए, चेंज। और फिर दीदी को कहते, दीदी अच्छा मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? तो मतलब एकदम से जो उखड़ के बात कर रहा था, जो बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था, और एकदम से हाव भाव उस भाई के चेंज हो गए। तो ये थी हमारी तपस्वी दीदी की कमाल। और ये हमारे लिए बड़े नाज की बात है, बहुत फखुर की बात है
कि दीदी जब यहाँ से गए, विद्या दीदी सुना रहे थे, दीदी बता रहे थे कि दीदी बोल के गए हैं कि मैं यहाँ से हल्की होके जा रही, लाइट, मतलब जो रात को जो रिमझिम लगती थी, जो हम दीदी के साथ बैठते थे, दीदी बहुत बहुत बहादुरगढ़ वालों का, बहनों का मुझे बेहद बहुत प्यार मिला। तो ये भी एक अपने आप में छोटी मोटी बात नहीं है, वास्तव में सेवा की सफलता तो हमारी इसी में है। जो हमारे बड़े बीच में आए उनको बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये अपने आप में हम बड़े दीदी की कमाल, मिंता दीदी की कमाल, सुरेंद्र भाई साहब की, सभी जो हमारे बड़े में लगे हुए थे उन सब की क्या है, बहुत बड़ी ये कमाल है। और एक एक बच्चे की क्या है, कमाल है इसमें। तो दिल से बाबा का शुक्रिया निकलता है और दिल से बाबा का थैंक्स निकलता है। और एक बात ये भी आती है, मतलब बहुत दिल से महसूस होता है, अभी हम कुछ दिन पहले भी बता रहे थे, आप सबसे शेयर कर रहे थे कि बहादुरगढ़ सचमुच ही महावीरगढ़ है, सचमुच ही महावीरगढ़ है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण अभी हमने देखा। और मुझे ये बात बड़ी सोच के बड़ी अंदर से खुशी, एक नशा चढ़ता है कि ये बड़ी दीदी की कमाल है कि पूरे बहादुरगढ़ के आसपास के कोने कोने में जो रूहानी मिलिट्री ने जो घेराव डाला हुआ है, सब जगह गीता पाठ चला, सब जगह बाबा के सेंटर। तो ये ऐसा लगता है आसुरी दुनिया में, कौरवों की दुनिया में पांडवों ने या रूहानी मिलिट्री ने सब जगह अपना क्या डाल रही है, घेराव डाल रही है। अब माया की हिम्मत नहीं, अब उसकी ताकत नहीं, अब वो हमें देखकर क्या हो रही है, वो घबरा रही है, वो डर रही है कि इनकी सेना इतनी तैयार हो चुकी है, अब शायद मेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। अब वो भी लग रहा है, ये सेना देखकर, यहाँ तो थोड़े से ही बैठे हैं, ये सेना देखकर लग रहा है कि बहुत जल्दी ये बहादुरगढ़ ही, ये महावीरगढ़ ही बाबा को क्या करेगा, प्रत्यक्ष करेगा। तो शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया हमारे बड़ों का बहुत बहुत, जो हम सब में भी उमंग भरा रहते रहे और आगे, इससे भी और आगे खूब कमाल करके दिखाएंगे। और ये बाबा को, हम बड़ों को विश्वास दिलाते हैं। ओम शांति।